जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ और क्योंकि जब अड्डा जो यह मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर आप इतिहास की जो क्लास या तीसरा क्लास है वैदिक इतिहास का वह देखना शुरू कर चुके हैं। और यहाँ पर यह तीसरा क्लास है और इससे पहले हमने दो और क्लास भी वैदिक इतिहास पर किया हुआ है। तो पहला हमारा क्लास था कि आर्य और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनमें मुख्य अंतर क्या है और दोनों दोनों को क्या सिमिलरिटीज है उनको हमने बढ़िया से समझा था। इस वाले क्लास में हमने अगले क्लास यानी कि सेकंड क्लास में हमने समझा था कि आर्य जो है वह कहाँ से आए और उनका जो उद्गम स्थल जो है वह क्या है, इसके बारे में हमने स्पष्ट जानकारी जो है बहुत ही डिटेल में हमने किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो दोनों जाकर वीडियो जो है वह देख लीजिएगा। यहाँ से हमारा मुख्य जो है वह स्टार्ट होता है हमारा जो चैप्टर, क्योंकि वैदिक इतिहास का जो मुख्य जो बिंदु है यानी कि ज्यादा जो प्रश्न है जहां से अगर पूछा जाता है तो यही है, यहीं से पूछा जाता है, क्योंकि वैदिक इतिहास के बारे में अब हम मुख्यतः जो है कहे तो हम पढ़ना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वैदिक साहित्य के यह परिचय। ठीक है, तो वैदिक साहित्य का परिचय यानी कि वैदिक वैदिक काल को दो भागों में हमने बांट कर देखा हुआ है। पहला है ऋग वैदिक काल और इसके बाद का है उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में क्या है आपको अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, तो तीन वेद उत्तर वैदिक काल के तीन वेद हुए। ठीक है, और ऋग्वेद काल के ऋग्वेद हुए। उत्तर वैदिक काल में जाते जाते आपको सॉरी ऋग्वेद में आपको चीजें जो है बहुत ही आपको नॉर्मल दिखाई देगी। मेरा कहने का मतलब है नॉर्मल से, क्योंकि कोई भी रूढ़िवादी सब जो चीजें है वह ज्यादा आपको ऋग्वैदिक काल में नहीं दिखाई देगी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाते जाते चीजें जो है बहुत सारे बदल जाती है। महिलाओं की स्थिति, पोजीशन ऑफ दी वुमेन्स एंड दी जो लोअर कास्ट है और वर्ण व्यवस्था, उनसे चीजों जो है रिजिड होती जाती है। और यह एक, हाँ, रिजिड जो वर्ड है इसको याद रखिएगा, क्योंकि चीजें जो है और परिपक्व होकर क्या करती है, एक डोमिनियन स्टेट बना देती है और एक ये कहे कि पूरा का पूरा सभ्यता जो है पूरा तरीके से जो है वो बदल जाती है उत्तर वैदिक काल में। तो इसको हम पढ़ने की अब यहाँ पे कोशिश करेंगे और किस प्रकार की चीजें जो है और हम इसके डिटेल में हम जाएंगे और एक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के जो डिफरेंस है उसको भी हम इसमें देख लेंगे। चलिए, तो शुरुआत यहाँ पे हम करते हैं वैदिक साहित्य, इसका परिचय। तो पहले तो ये जानिए कि हम वेद और उनके लिटरेचर के बारे में हम पहले स्टार्ट कर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, पहला है वेद। और वेद का अर्थ होता है क्या है, ज्ञान होता है। ठीक है, और वेद का अर्थ क्या होता है, वह है ज्ञान होता है। ठीक है, चार वेद है जैसा कि मैंने आपको बताया, ऋग्वेद, यह तीनों जो है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद क्या है आपको, यह है उत्तर वैदिक काल के, उत्तर वैदिक काल की ये तीनों वेद जो है उत्तर वैदिक काल में आपको लिखा गया है। अन्य जो वेदों इनको भी वेद में ही लिया जाता है। अन्य जो है कौन है, ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्य ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ। ठीक है, लेकिन मुख्य जो है चार वेद जो है आपको मानते हैं। ठीक है, चलिए, आगे है कि चार वेद और उनके के बारे में और जो है संक्षिप्त में हम जो है वह परिचय देंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा इसका मिस्टेक हो गया है, ये कलर की वजह से। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ चीजें। चलिए, तो वैदिक साहित्य है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वैदिक साहित्य है और भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वह है। ठीक है, क्योंकि वैदिक साहित्य से ही चीजें जो है वह निकल के आई, कि वैदिक साहित्य के नियमों को ही जो वैदिक धर्म है उसमें पालन जो है वह किया गया, इसीलिए सबसे बड़ा स्रोत जो है वह माना गया, यानी कि संस्कृति की प्रेरणा और सभ्यता, भारतीय सभ्यता की प्रेरणा। आज भी हम जो, एक मिनट, मैं अपना कंप्यूटर ये मेरा क्लास है, इसको मैं पढ़ लेता हूँ बोर्ड पे पढ़ाते वक्त। ठीक है, दिखाई दे रहा है ठीक से? चलिए, तो यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति की प्रेरणा है, यानी कि भारतीय समाज अभी फिलहाल में जो आप देख रहे हैं वह किस आधार पर है, तो वह आपको वैदिक सभ्यता के आधार पर ही आप देखने को, समाज जो है हमारा देखने को आज का समाज जो वह मिलेगा। चलिए, अब कैसे है वह देखते हैं। तो वेद का अर्थ क्या होता है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, चलिए, इसमें क्या है, मंत्रों का संग्रह होने के कारण इसको क्या है, इन्हें संहिता भी हम कहते हैं। जो जो मैं राउंड में करूंगा, अंडरलाइन लगाऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए, आगे हम देखते हैं आगे हम देखते हैं कि विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ किसका है, जिसका कोई रचयिता नहीं माना जाता है, बल्कि ऋषियों ने इन्हें
निहित ज्ञान की अनुभूति की, ठीक है। यानी कि यह सबसे प्राचीन ग्रंथ में, जैसे कि आपको पता है, ऋग्वेद आता है, और उसको किसने आपको बनाया, यह माना जाता है कि ऋषियों ने उसको बनाया हुआ है, ऋषियों ने लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, इसमें क्या है, वेद, जैसे कि मैं बताया, वेद 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। तो वेद में ये कौन सा है, अभी ऋग्वेद काल का यह बात जो है यह कह रहा है, ठीक है। और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व अगर आएगा तो समझिए किसकी बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर उत्तर वैदिक काल की यहाँ पे बात की जाएगी, ठीक है। चलिए, ऋग्वेद को हम पढ़ेंगे, ऋग्वेद को इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, ऋग्वेद, ठीक है। तो प्रारंभिक आर्यों के समाज, यानी कि देखिए, प्रारंभिक उत्तर वैदिक काल क्या, कि आर्य जब आए तो शुरुआत में जब आए तो उन्होंने ऋग्वेद की रचना की, ठीक है। तो ऋग्वेदिक काल यानी कि शुरुआती शुरुआती आर्य, और इसके उत्तर वैदिक काल मतलब क्या, कि बाद के आर्य, यानी कि धीरे धीरे वो ऋग्वेदिक काल में कई सालों बीत गया तो धीरे धीरे समाज जो है परिवर्तन होता गया, तो उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे इसको। तो प्रारंभिक आर्य, हर पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक आर्य के समाज विकास, धर्म, दर्शन और ज्ञान विज्ञान और कला और साहित्य की जानकारी जो है हमें मिलती है किससे, ऋग्वेद में, ठीक है। चलिए, ऋग ऋग का अर्थ क्या होता है, आपको यह अर्थ है छंदों और चरणों से युक्त मंत्र, ठीक है। अब मंत्र का अर्थ क्या होता है, यानी कि देवता की स्तुति, यानी कि देवता को प्रार्थना करना। ऋग्वेद में मूलतः आपको मंत्र आपको दिखाई देंगे जिसमें देवता को प्रार्थना करना और इन सब चीजों के बारे में आपको दिखाई देता है, किसमें, ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद आपको क्या है, एक से इसमें, चलिए इसमें लिखा हुआ है आगे, इसको पढ़ देता हूं मैं। इसमें क्या है, 10 वर्ड है, सॉरी 10 मंडल आपको इसमें आता है। और आपको पता होगा कि 10वां मंडल में आपको वर्ण व्यवस्था जो है वह जोड़ा गया है बाद में आपको उत्तर वैदिक काल में, यह भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसमें 1028 सूक्त इसमें है, और 10,600 इसमें मंत्र है। कहीं कहीं आपको अलग थोड़ा बहुत चेंजिंग भी आपको इसमें दिखाई दे देगा, लेकिन अप्रोक्स जो है 10,600 आपको मंत्र जो है यह याद रखना है। चलिए, इसका रचना काल क्या है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसमें मुख्यतः जो है आपको देवताओं की स्तुतियां जो है वह बताई गई है, देवताओं की स्तुतियां, ठीक है, जिसमें कौन कौन है, यानी स्तुतियां मतलब क्या है, प्रार्थना और वंदना करना, ठीक है। चलिए, अग्नि है, सोम, पृथ्वी, इंद्र और वरुण, रुद्र और मरुत, धौ, इन सब के बारे में है। लेकिन इसी में आपको सूर्य, विष्णु ऐसे है, इसी में आपको है इंद्र और अग्नि का जो है प्रमुख देवता इसमें है, ठीक है। और इंद्र के बारे में आपको 250 बार जिक्र जो है वह किया गया है। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है, चलिए, 250 बार इसमें ना जिक्र जो है वह किया गया है, 250 बार, ठीक है। और इंद्र की और अग्नि की कितनी बार किया गया है, आपको 200 बार। चलिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और होत्रा होत्री इसके क्या है, ब्राह्मण जी इनको पाठ पाठ जो है पढ़ते हैं हम, क्या कहते हैं, होत्रा, ठीक है, होत्रा होत्री है, ठीक है। होत्रा होत्री, जो महिला जो पढ़ती है, इसे दोनों जो है हम कहते हैं होत्रा और होत्री, ठीक है। चलिए, आगे हम बढ़ते हैं। सांस्कृतिक महत्व क्या है इसका, तो सांस्कृतिक महत्व इसका क्या है, कि लोगों के आचार विचार और रहन सहन और नीति, यानी कि लोग का किस प्रकार से व्यवहार रहे समाज में, इस प्रकार सोसाइटी में, यही इन्हीं सब चीजों के बारे में आपको ऋग्वेद में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, अब सामाजिक जीवन की परिचय जो है इसमें आपको मिलता है। यजुर्वेद में आपको क्या है, तो यजुर्वेद क्या है, तो कर्म कांड का प्रतिपादन करता है, और यजु का अर्थ होता है यज्ञ, ठीक है। यजुर्वेद में क्या है आपको, कि ऋग्वेद में मैंने बताया कि आपको प्रार्थना और वंदना करने के बारे में आपको देवता देवताओं पे है, ठीक है, उस पे कई सारे ऋचाएं और मंत्र जो है वह दिया गया है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें प्रार्थना किस प्रकार से किया गया, यानी कि स्तुति किस प्रकार से आप करेंगे, तो यज्ञ के द्वारा।
पूजा किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से विधि विधान होगा, इसके बारे में आपको जिक्र जो है यजुर्वेद में आपको देखने को आपको मिलता है। तो हम देखते हैं यजुर्वेद किसको कहते हैं अब आगे। तो यज्ञ कर्मकांड, जैसा कि मैंने बताया, विधि विधान का उल्लेख जो है इसमें आपको मिलता है। 40 इसका अध्याय है, याद रखिएगा ये 40 इसका अध्याय है। और दो मुख्य इसके हैं, शुक्ल यजुर्वेद और यह कृष्ण यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद को आपको व्हाइट, यानी कि व्हाइट, तो शुक्ल यजुर्वेद को आपको क्या कहते हैं, व्हाइट यजुर्वेद। व्हाइट यजुर्वेद, इसका भी दो भाग है, ठीक है। तो शुक्ल यजुर्वेद को क्या है, व्हाइट, यानी कि व्हाइट यजुर्वेद कहते हैं। और कृष्ण यजुर्वेद को क्या कहते हैं, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक यजुर्वेद। ठीक है। इसमें जैसा कि आपको पता है कि ब्लैक मैजिक, इन सब चीजों के बारे में भी आपको जिक्र जो है इसमें मिलता है। चलिए, तो देवताओं की पूजा, स्तुति और गुणगान मुख्य जो है प्रयोजन इसका है, जैसा कि मैंने आपको बताया। विश्व बंधुत्व की भावना और मानव कल्याण के मंत्र जो है इसमें आपको देखने को आपको मिलेंगे। इसके आगे है सामवेद, ठीक है। तो तीसरा हमारा जो वेद है वह है सामवेद। तो इसमें क्या है, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले, जैसा कि आपको पता है कि सामवेद में क्या है, तो हमें क्या कहते हैं, म्यूजिक, यानी कि भारतीय म्यूजिक की जो स्टार्टिंग, यानी उद्गम जो हुआ वह कहाँ से हुआ, आपको सामवेद से किया हुआ, यह भी आपको याद रखना है। तो सामवेद में क्या है कि यज्ञों को गाए जाने वाले मंत्रों का जो है संग्रह जो है इसमें आपको मिलता है। चलिए, इसमें क्या है, 1549 जो है ऋचाएं आपको है। और इसमें याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1549 ऋचाएं इसमें आपको मिलता है। लेकिन इसमें 78 जो है वह नया आपको मिलता है, यानी कि नया है। और बाकी जो है इसमें जो बाकी बचता है 78 नया इसमें है, जो जोड़ा गया नया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन बाकी जो है वह कहाँ से, ऋग्वेद का ही लिया गया है, ठीक है। तो मोस्टली इसमें क्या है, ऋग्वेद का चीजें जो है आपको इसमें दिखाई देती है, ठीक है। देखिए, भारतीय संगीत का आ भी गया, देखिए भारतीय संगीत का जनक भी आपको माना जाता है इसमें। मुख्य देवता इसमें क्या है, सविता, सूर्य है, अग्नि है, इंद्र और सोम देवता की वर्णन जो है आपको इसमें देखने को आपको मिलता है। चलिए, इसके बाद क्या है, अथर्ववेद। और कुछ खास होगा तो मैं आपको बता दूंगा इसमें सामवेद में। चलिए, इसके बाद क्या है, अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है, वैदिक कर्मकांड की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वैदिक कर्मकांड क्या है, इसमें अथर्ववेद में भी क्या है, वैदिक कर्मकांड के बारे में आपको यहाँ पर दिया गया है। अथर्व ऋषि ने प्रथम अनुभूति की, इसीलिए इसको अथर्ववेद कहते हैं, यानी कि प्रथम बार इसको जो स्तुति किया, उसका अनुभूति किया, इसके वजह से क्या है, अथर्व ऋषि ने, इसीलिए उसको अथर्ववेद भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए, और इसके पुरोहित कौन से है, इसके ब्रह्मा जो है इसके मुख्य जो है पुरोहित है, और अथर्ववेद का ज्ञाता होता है, ठीक है। जो जो अथर्ववेद का ज्ञाता उसको क्या कहते हैं, यानी कि उसको ब्रह्मा कहते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में मैंने बताया आपको कि होत्रा और होत्री भी आपको उसको कहते हैं। चलिए, और 737 इसका सूक्त है, 587 अप्रोक्स इसके क्या है, मंत्र आपको इसमें दिखाई देते हैं। और 1200 इसमें ऋग्वेद से मंत्र आपको इसमें भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो 1200 ऋग्वेद से मंत्र है, यह भी पूछ सकता है आपको। और इसके साथ ही इसमें ज्यादा आपको अथर्ववेद में आपको जो नन आर्यन थे, यानी कि अनार्य, ठीक है। देखिए, सभी सभी को किसने लिखा था, आर्यों ने लिखा था, ठीक है। तो जो नार्य थे उनकी भी जो है चीजें जो है इसमें अथर्ववेद में आपको देखने को मिलती है। उनकी मतलब की पूजा करने का तरीका जो भी हो, मतलब इसमें भी आपको मिलता है। चलिए, यह भी आपको ध्यान रखना है इस बात को। इसका नोट्स मैं आपको व्हाइट पेज में मैं दे दूंगा, जिससे आप इसको क्या प्रिंट आउट आप करवा सकते हैं, ठीक है। इसका नोट्स मैं दे दूंगा आपको व्हाइट पेज पे, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम आपको वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो आगे है आयुर्वेद और राजधर्म और समाज व्यवस्था और आध्यात्मिक विद्या और जादू टोना और तंत्र मंत्र की स्तुति इसमें जो है आपको देखने को मिलती है, ठीक है।
ठीक है, औषधि और अनेक विषय जो है इसमें देखने को आपको मिलती है। तो इसमें अथर्ववेद मैंने आपको, इसमें यजुर्वेद में मैंने आपको बता दिया था ये ब्लैक मैजिक वाला, लेकिन ब्लैक मैजिक का जो कंसेप्ट है आपको इसमें मिलता है, किसमें, अथर्ववेद में आपको मिलता है। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो गया है, ब्लैक मैजिक वाला जो कंसेप्ट है आपको इसमें, इसी में आपको मिलता है, अथर्ववेद में आपको मिलता है। चलिए, तो यह है ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हम पढ़ेंगे अब। चलिए, तो मंत्रों के अर्थ जानने और यज्ञीय विषयों को प्रतिपादन के लिए जो है वह रचित किया गया। मतलब क्या, ब्राह्मण ग्रंथ किसको कहते हैं, देखिए समझिए पहले। तो ब्राह्मण ग्रंथ यानी कि ऋग्वेद, सामवेद और इन सब चीजों जब लिखी गई तो सबका एक ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया। कहने का मतलब, जैसे आप किताब पढ़ते हैं और किताब का एक कुंजी लिखा जाता है कि किस प्रकार से किताब में कहाँ कहाँ से चीजें जो है अब समझा जाए, डिक्शनरी है उसका। तो यानी कि बहुत कठिन किताबें कंपाइल करके लिख दिया गया और उसको समझने के लिए एक और किताब लिखा गया। ठीक है, समझ गया बात को। तो उसी प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथ जो है वही है। ठीक है, और सबका जो है ना ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी कि ऋग्वेद का भी ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का भी ब्राह्मण ग्रंथ है। और इसमें क्या है, आपको समझने की चीजें जो है वह दी गई है कि ऋग्वेद में क्या लिखा है, उसको विस्तार से और बढ़िया से जो है वह किस प्रकार से समझा जाए, किस प्रकार उच्चारण वाक्य का किया जाए, तो वो आपको देखने को इसमें मिलेगा। चलिए, तो ब्राह्मण ग्रंथ है आपको ऋग्वेद, देखते हैं हम। तो मंत्रों के अर्थ जानने, देखिए क्या लिखा है, मंत्रों के अर्थ जानने। ठीक है, मंत्रों के अर्थ जानने और यज्ञ विषयों को प्रतिपादन के लिए जो है वह रचित किया गया है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। वेद जहाँ स्तुति प्रधान है, वेद जहाँ स्तुति प्रधान है यानी कि प्रार्थना और इन सब की चीजों के बारे में दिया गया है वेद में, तो वही जो है ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, विधि प्रधान है। यानी कि विधि प्रधान यानी कि देखिए, हम प्रार्थना करते हैं और विधि प्रधान मतलब कि किस प्रकार से हम वंदना करें, पूजा करें, इसमें आपको मिलता है, किसमें, ब्राह्मण ग्रंथ में। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें क्या है, 16 ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध है। ठीक है, 16, तो 16 आपको ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध है इसमें। और ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद का क्या है ब्राह्मण ग्रंथ आपको, तो ऐत्रेय है। और इसमें क्या है, कौशिकी जो है ऋग्वेद का आपको ब्राह्मण ग्रंथ आपको है। तो यह इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये सब। यजुर्वेद का क्या है आपको, अब देखिए, यजुर्वेद का क्या है, देखिए, ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिक। ठीक है, यजुर्वेद का क्या है आपको, शतपथ ब्राह्मण जो सबसे महत्वपूर्ण है, यह भी याद रखिए कि बार बार पूछता है आपको। इससे भारत की कई साम्राज्य और ऋषियों का, राजाओं का वर्णन जो है इसमें आपको मिलता है। तैत्रीय ब्राह्मण जो है यह भी है। ठीक है, चलिए, इसके बाद क्या है, सामवेद। सामवेद में क्या है, टांडो जो है टांडे टांडे इसका मुख्य है, पंचविंश है और पंडविंश है। ठीक है, सॉरी, षड्विंश लिखा गया। ठीक है, अद्भुत और जैमिनी जो है इसका है। अथर्ववेद का क्या है आपको, अथर्ववेद का गोपत ब्राह्मण जो है यह है। ठीक है, यह इंपोर्टेंट है, जिसको इंपोर्टेंट मैं कर रहा हूँ वो पूछा हुआ है बार बार, ये इसको याद रखिए, ये इंपोर्टेंट है। और शतपथ ब्राह्मण यह जो है, यह भी इंपोर्टेंट है, पूछेगा शतपथ ब्राह्मण किससे रिलेटेड है, तो यजुर्वेद से। गोपथ ब्राह्मण किससे रिलेटेड है आपको, वो किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, किस वेद का, तो वह है अथर्ववेद का। चलिए आगे है। तो ये लिखा है कि आपको आपको शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें आपको क्या मिलता है, अधिदैविक तत्वों और विवरण और आध्यात्मिक विषयों का विवेचना और यानी कि पुनः जन्म, रिबर्थ जैसी चीजें के बारे में आपको किसमें मिलता है, आध्यात्मिक चीजें, तो वह आपको मिलता है शतपथ में, आपको मिलता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, चलिए, आर्यक में अब क्या मिलता है यह देखेंगे। आर्यक जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें क्या मिलता है, तो कर्म कांड के साथ ज्ञान कांड का भी उदय जो है वह मिलता है आपको। तो कर्म कांड के साथ आपको क्या है, ज्ञान ज्ञान कांड का भी उदय इसमें जो है आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो इस अरेट में क्या है, जैसे कि मैं पहले भी बताया हूँ, पहले के क्लास में क्या है, इसमें फॉरेस्ट। ठीक है, वन वन से जोड़ के देखिएगा इसको हमेशा। ठीक है, तो अरेक जो है वो क्या है, वन में पढ़ाए जाने के कारण जो है अरेक कहलाए। ठीक है, तो अरेक किस लिए कहा है, इसमें वन के बारे, वन यानी कि जंगल में इसको पढ़ाया जाता था, इसीलिए क्या है, इसको आरेक जो है वह कहा गया। चलिए,
और इसमें क्या है, ज्ञान पक्ष की महत्ता जो है इसमें दी गई है, महत्व जो है वह दिया गया है। वर्तमान में 7 आपको जो आर्यक है, ठीक है, 7 आर्य ग्रंथ ही आपको प्राप्त है, ठीक है, वर्तमान में। चलिए इसके बाद क्या है, उपनिषद। उपनिषद क्या है, 600 ईसा पूर्व में लिखा गया के करीब जो है वह उपनिषद है। तो उपनिषद के बारे में अब हम जानने का प्रयास करेंगे। यानी कि वेदों का अंतिम जो है रूप जो है वह आपको क्या है, वेदांत भी इसको हम कहते हैं, ठीक ना। तो क्या है, उपनिषद है ये 600 ईसा पूर्व में। चलिए, तो स्थूल जगत से, तो यह है कि मतलब कि उपनिषद आपको कहिए ये कि अभी जो फिलहाल जो हिंदू जो धर्म चल रहा है वो किस आधार पर चल रहा है आपको, तो वह चल रहा है आपको उपनिषद धर्म के आधार पर, ठीक है, उपनिषद के आधार पर, वेद नहीं, वैदिक ये सब उपनिषद है, क्योंकि बहुत सारे चीजें जो है उपनिषद में फिर से जो है वह बदल दी गई, ठीक है, फिलोसफिकल बहुत चीजें जो है वह कर दी गई। तो वही चीज आपको इसमें देखने को आपको मिलता है। चलिए, तो उपनिषद है स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति पूरी तरह से मुखरित इसमें की गई है। कर्मकांड से आगे बढ़कर देखिए, कर्मकांड से क्या है, कर्मकांड से आगे बढ़कर आत्मा और परमात्मा को समझने का बल जो है इसमें दिया गया है। तो बहुत सारी चीजें जो आप रिलेट कर सकते हैं आज के समय भी आपको उपनिषद से, गुरु और शिष्य की परंपरा का जो है इसमें दिखाई देता है आपको। तो उपनिषद जो है इस प्रकार से है। देखिए, मैंने बताया आपको अभी फिलहाल नहीं, अभी जस्ट ही, कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इसको क्या है, वेदांत भी इसको हम कहते हैं, ठीक है, वेदांत भी इसको हम कहते हैं। और हिंदू धर्म की जो है अभी फिलहाल में, जैसे कि मैंने बताया कि हिंदू धर्म का विचारशील प्रणाली का उद्गम स्थान जो है वह कौन है, उपनिषद जो है आपको दिखाई देता है। चलिए, बहुत देववाद के स्थान पर ब्रह्म की, यानी कि बहुत ज्यादा मतलब कि यह है कि बहुत वेदवाद के स्थान पर क्या है, ब्रह्म की प्रतिष्ठित करने के कारण ब्रह्म विधि भी इससे कहते हैं, ठीक है। चलिए, उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। जैसे कि मैंने बताया आपको अभी, गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना क्या है, उपनिषद का अर्थ होता है। इसको भी आपको याद रखना है। अभी तक कुल उपनिषद जो मिले हैं आपको 108 उपनिषद जो है टोटली, आप अप्रोक्स देखें तो 108 उपनिषद जो है आपको देखने को आपको मिलता है। अब रचना में आते हैं कि इनकी रचना जो है कौन कौन लोग किए थे। तो रचना ऋषियों द्वारा जो किया गया था, हेलो, चलिए, तो रचना जो है ऋषियों द्वारा किया गया था, तो वह है इसमें गार्गी है, मैत्रेयी है, ठीक है, ये याद रखिएगा, गार्गी मैत्रेयी जैसी विदुषी नारियां भी इसमें सब थी, ठीक है। तो कुछ नारिया का भी इसमें नाम दिया गया है, यह भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, महिलाओं का भी नाम इसमें आता है, जिसको रचयिता में, ठीक है, द्वारा जो है वह की गई, ठीक है। तो गार्गी, मैत्री और विदुषी, ठीक है। चलिए, भारत का वाक्य जो चिन्ह है यह पूछता है आपको कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते आपको कहाँ से लिया गया है, तो मंडूकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो मंडूकोपनिषद उपनिषद जो है उससे जो है आपको सत्यमेव जयते जो है राष्ट्रीय जो है हमारा जो वाक्य है यहाँ से आपको लिया गया है। चलिए, आगे है, तो वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन जो है इसमें है। और इसके, हाँ, ये अब टॉपिक है हमारा। तो वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन किस प्रकार से है, इसको हम अब देखने की कोशिश जो है हम करेंगे। तो इसके लिए मैं अगले क्लास में आपको लेकर आऊंगा। तो उसमें अगले क्लास में आपको वैदिक जो समाज है उसका जीवन किस प्रकार से है और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या अंतर आपको देखने को मिलता है, इसको हम देखेंगे अगले क्लास में। तब तक मिलते हैं, और इसी तरह क्लास को आप देखते रहिए और शेयर भी कीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको इसका मैं बना चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं। और यह मेरा यूट्यूब चैनल क्विकी जामड्डा जो है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम अंकित सिद्धार्थ है, और मेरे टेलीग्राम आईडी हर्षित जो है आपको यूट्यूब, जो मेरे अभी यूट्यूब है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वहां पर मिल जाएगा चीजें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको। और इसके बाद वैदिक वैदिक और उत्तर वैदिक जो सभ्यता है उसके मुख्य अंतर और उसके विशेषताओं को हम समझने की कोशिश जो है हम करते हैं, क्योंकि यह क्लास जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको होगी। चलिए, मिलते हैं तब नेक्स्ट। बाय।